राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। पूजा में ध्यान भटकता है, पूजा करने का मन नहीं करता है। जब भी पूजा करने बैठता हूं चित्त नहीं लगता है। क्या कारण है? कौन सी शक्ति आपको रोक रही है? कौन सी शक्ति आपको पूजा नहीं करने दे रही है? और ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है? किस कारण से होता है? कौन सी चीजें हमें रोकती हैं ताकि हम पूजा याचना साधना अपने इष्ट और अपने आराध्य की ना कर पाए? आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जिस भी भक्त के सामने आए वो भी अपने कार्य को परिपूर्ण करे। पूजा में मन न लगने के कुछ विशेष कार्य ये हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर नेगेटिविटी छुड़वा देता है या कोई काला साया या कोई गंदी मलिन शक्ति हमारे घर में या कोई कुपित वायु प्रवेश कर जाती है, तब हमारे शरीर पर अलग ही प्रकार का आभास होने लगता है। पूजा में चित्त ना लगना तो और पूजा में मन ना लगना, मन में विकार उत्पन्न होने लग जाना, मन में आपके किसी भी प्रकार का आपका ये ध्यान ना लगना कि हाँ भाई मेरा अब ध्यान नहीं लगता, अब मेरा दिल सा उठ गया है पूजा से। तो घर की हो या बाहर की हो, नेगेटिविटी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता नकारात्मकता होती है। वो नकारात्मकता आपके शरीर पर आपकी देह पर रहकर आपकी पूजा के बल को परास्त करती है, जिसके कारण आप पूजा ना कर पाओ। और अगर आप पूजा नहीं कर पाओगे तो ये आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। इसीलिए नेगेटिविटी हमें रोकने का प्रयास करती है, तभी हमारा पूजा में ध्यान नहीं लगता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जब कभी हम अपने इष्ट अपने आराध्य की निरंतर पूजा करते हैं, रोजाना प्रतिदिन पूजा करते हैं और हम उनसे हमारी अपेक्षा होती है कुछ पाने की, और वो चीज जब हमें नहीं मिलती है तो हमारा मन किसी ना किसी प्रकार से कंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है, विकरण मन में विकार उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं मैं तेरी भक्ति पूजा पाठ करता हूं और फिर भी मुझे पूजा के माध्यम से कोई भी मेरे रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर आप अगर अगर मान लीजिए आपने कोई 21 दिन का संकल्प लेकर पूजा करी थी, उसके बाद अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपका ये होता है कि मैंने संकल्प लेकर पूजा भी करी और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अधिकतर बता देना आप कमेंट बॉक्स में कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो रहा हो। तो अधिकतर व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के ख्यालात उत्पन्न हो जाती है। हमारी अपेक्षा ये अपने इष्ट अपने आराध्य से बहुत ज्यादा हो जाती है कि हमारे ये कार्य परिपूर्ण हो जाए, ये रास्ते हमारे खुल जाए। लेकिन कई कारणों से हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ होता है, पूजा करने से हमारे कर्म जो है वो कन्वर्ट होते हैं, वो धीरे धीरे धुलते हैं। लेकिन व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि बस मैंने पूजा करी तो आज ही मुझे मेरी पूजा का फल मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर स्पष्ट तौर पर इस बात का विश्लेषण किया है अर्जुन को कि तू अपना कर्म तेरा प्रधान है, तू अपने कर्म में ही ध्यान दे, फल की अपेक्षा मत कर। फल तुझे अपने वक्त पे अपने नियम के अनुसार तुझे प्राप्त होगा ही होगा। तू तेरा ध्यान काम है जो मैं तुझे कह रहा हूं बस वो कार्य कर। धर्म युद्ध में तेरा काम है युद्ध करना, और तुझे उसका फल क्या प्राप्त होगा वो मैं जानता हूं। तो इसी प्रकार से भगवान सब जानी जान होते हैं। जब कभी हमारे मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखना आपके लिए भगवान ने आपसे अच्छा सोच रखा है ताकि आप खूब तरक्की कर पाओ और अच्छी कृपा प्राप्त कर पाओ। भगवान कभी भी हमारे लिए अनहित नहीं सोच सकते। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन उनका दरवाजा खड़काता है, प्रतिदिन रोज उनकी पूजा करता है, डेली कार्य उनके प्रति सोचता है, माँ दुर्गा के प्रति सोचता है, तो वो अवश्य ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। वो हम उनसे बेटर तो नहीं सोच सकते। वो तो स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं ईश्वर है। वो हम हमारे लिए एक रास्ता अगर बंद होता है तो भगवान 10 रास्ते खोल देता है। कभी भी पेड़ पे रहने वाला पक्षी आंधी चले तूफान चले पेड़ गिरे कुछ भी गिरे, लेकिन वो गिरता नहीं है। क्यों? जब वो एक पेड़ पर सोए हुए पक्षी की रक्षा कर सकता है तो हमारे लिए वो अच्छा बेहतर ही सोचते हैं। लेकिन हमारे मन में इस प्रकार की भावना जब उत्पन्न होती है तो हम अपनी पूजा करने को भी छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। और संकट, अगर आपके घर में अगर कोई ऐसा संकट रहता है जिसका पूजा करने से दम घुटता है। अब आप कहोगे क्या संकट पूजा करने से भी दम घुटता है? हाँ,
अगर आप घर में हवन करते हो, पूजा करते हो, शंखनाद करते हो, घंटी का उच्चारण करते हो, तो संकट का जो है दम घुटता है। घर में धूनी करते हो, कंटिन्यू कपूर का आप घर के अंदर उजागरण करते हो, तो उस दौरान भी संकट जो है आपके घर में, उससे घबराहट होती है, उसे घुटन महसूस होती है। तो वो भी आपके शरीर पर रहकर आपकी पूजा को ना करने के लिए प्रयास करता है, ताकि आप ना तो पूजा कर पाओ, ना नियमबद्ध होकर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार का कार्य कर पाओ। वो भी आपको रोकने का प्रयास करता ही करता है। लेकिन ऐसी अवस्थाओं में आपको आपका ध्यान भटकना, फिर चित्त ना लगना, इस बात की ये होती है कि एक पूजा को कई लोग बोझ समझकर भी करते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं अपने माँ बाप के प्रेशर में पूजा कर रहा हूं बस, क्योंकि हमें वहां से कुछ आउटपुट आती दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा को महसूस किया जाता है। माँ दुर्गा की कृपा को, माँ कालका की कृपा को, माँ की कृपा को, बाबा की कृपा को महसूस कर सकते हैं, जिस प्रकार से हवा को हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से हम कई बच्चे तो इसी प्रकार से भी उनका पूजा में ध्यान नहीं रखता कि पूजा करने से मिलता क्या है। जो नहीं मिलता वो पूजा करने से सब कुछ बदल सकता है। आपके हाथ में अगर कहीं भाग्य रेखा आपका साथ नहीं दे रही है, या आपका भाग्य आपके हित में नहीं है, या आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो पूजा करने से आपकी भाग्य रेखा उभर जाती है। आपके घर में धन धान्य की बरकत जो है उभरती है, और धन धान्य की कृपा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा हमें जरूर प्राप्त होती है। ये परमात्मा की कृपा से ही होता है। जब जिस बच्चे को ये प्राप्त होने लग जाए कि वाकई में ही पर ईश्वर की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से हमें ये प्राप्त होता है, तो हर कोई पूजा करने नहीं लग जाएगा, हर कोई नहीं करने लग जाएगा। जो चीज छुपी हुई है, भविष्य की कृपा, मान लीजिए हमारे पुराने कर्मों को धोती है भक्ति। जो पुराने कर्म है, पाप कर्म है, कुछ भी है, जो हमारा पुरुषार्थ अर्जित होता है, उसके दौरान हमारा जन्म जो है निर्धारित होता है कि हम किस जन्म में जाएंगे और किस व्यक्ति के घर में हम जन्म लेंगे। ये सब जितना भी कार्य है, भक्ति, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है नियम के अनुसार। तो इसीलिए अगर आपका मन ना लगे तो सच्चे मन से आप अपने इष्ट आराध्य की एक अरदास निकालिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भक्ति पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग पा रहा है, हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कृपा दीजिए, मुझे भक्ति की ताकत दीजिए, ताकि मैं अपनी पूजा में मन लगाकर कार्य कर सकूं। पूजा करने से पहले अगर इस प्रकार की विनय प्रार्थना अपने इष्ट, अपने आराध्य के सामने करी जाती है, तो वो हमें हमारी पूजा को स्वीकार जरूर करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अब इस वीडियो को अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि जिसके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हो तो वो विचार कभी उत्पन्न ना हो पाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।